हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ शब्द भेद। क्या है? शब्द भेद। देखिए वही, वैसे अगर बात की जाए, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और हिंदी में शब्दों का विभाजन 4 आधार पर होता है। स्रोत या उत्पत्ति, ठीक है, स्रोत या इसी को उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूप प्रयोग या इसी को हम प्रकार्य के आधार पर, या अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से करते हैं। तत्सम, तत्धनसम, तद्भव, तत्धनभव और देशज विदेशज। ठीक है, और एक और आ जाता है यहाँ पे संकर शब्द। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् धन सम। संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों ही करते हैं, अर्थात जैसे वो हैं वैसे ही उसी रूप में हम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, क्षेत्र इत्यादि। तद्भव की बात करते हैं, तत्भव, तत्धनभव। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, पर वो अप्रभंश यानी कि पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। जैसे कि सूरज, आग। देश में जन्मे, अर्थात इनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, तो इन्हें देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी है ना, लोटा। विदेशज को ही आगत शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी मूल के कारण प्रचलित हुए हैं या फिर किसी अन्य देशों की भाषा प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं आगत शब्द। जैसे कप्तान या कैप्टन। एक होते हैं संकर शब्द, 2 भिन्न यानी कि अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम संकर कहते हैं। जैसे कि मोस्टली पूछा जाता है रेलगाड़ी, तो रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। जैसे जांच करता, जांच क्या है? हिंदी का शब्द है, करता क्या है? संस्कृत का हो जाएगा। अब ऐसे ही रचना या बनावट के आधार पर भी बताएं, 3 भेद होते हैं। कौन से? रूढ़, जिन्हें मूल या शब्द कहा जाता है, इनका सार्थक खंडन नहीं होता है ना। अब कमल है, कमल का अगर तोड़ेंगे, क को अलग, म को अलग या काम कम को अलग, तो कुछ अर्थ बनेगा उसका? नहीं बनेगा। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा फेमस वर्ड है हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय, बर्फ का घर। योग रूढ़ शब्द, ये बिल्कुल डिफरेंट अर्थ दे रहा है। ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक अलग निश्चित अर्थ, एक तीसरा ही अर्थ निकाल। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, गजानन, इस तरीके से। और यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। बहुब्रीय समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना। रूप, प्रकार या प्रयोग के आधार पर भी मैंने बताया था, इनके 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी कौन से? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो जाए? मूल शब्द का स्थान रूपांतरण हो जाए, यानी कि परिवर्तन, विकार आ जाता है। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया में क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न होता है, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अविकारी, जिनके मूल रूप में कोई प्रयोग होने वाले शब्द में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ही नहीं हो, जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जैसे कि जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है वो विकारी, और जिनमें कोई भी विकार नहीं हो रहा है वो अविकारी होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इन्हीं को पर्यायवाची बोलते हैं, और फिर विलोम या विपरीतार्थक होते हैं। एकार्थी मतलब क्या होता है? एक, केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाला, जैसे राधा, गंगा। अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थ वाले, उन्हें अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे कर, हाथ, अर्थ है ना, कर, हार, अर्थ। ऐसे समानार्थी, पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले शब्द, जैसे कमल, कमल का क्या बताओ? जलज है। इस तरीके से अपोजिट आप लोगों ने कर ही हैं।
तो दोबारा से बता देती हूँ, अगर पूछा जाए आपसे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, वैसे तो यहाँ पर 4 ही होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक 5 बाकी ऑप्शन में नहीं मिले, फिर 5 लगाएंगे, संकर भी होता है। रूप, रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 4 हो गए, है ना, रचना या बनावट के आधार पर 3 हो गए हैं, और रूप, प्रकार या प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, और इसके अलावा अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं। चलिएगा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि तत्सम कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर प्यास तत्सम नहीं है, बाकी पंक्ति, पाद, पुराण क्या है आपके तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। देखो भाई, क्षत्रिय, ठीक है ना, क्षत्रिय क्या होता है, तत्सम होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, है ना, ज्यों के जैसे थे वैसे ही हम प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग किन में नहीं किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है, आपने तद्भव में नहीं देखा होगा कहीं पर भी, इसीलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशज सब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है यहाँ पर श्रावण, अर्पण, खरपर, ये तत्सम है, लेकिन सुमेरन क्या है, तत्सम नहीं है। यहाँ पर पूछा गया सही तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा होगा। रज्जू, रस्सी होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। बाल्टी एक विदेशज है, कैसा है, विदेशज भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अजायब घर, अजायब घर, संकर, अजायब घर संकर शब्द है। 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम गृह। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होगा। नया, नया का नूतन होगा, नव्य होगा, नवीन होगा, नवल होगा। सो यहाँ पर नव्य होगा। प्रतीक्षाया, प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा। प्रतिछाया, परछाई क्या हो जाएगा, परछाई। डंडा का तत्सम, डंडा शब्द है, डंडा कैसा शब्द है, तद्भव। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। शीर्ष, क्षीर, मयूर, ऑप्शन ए सफेद। निम्नलिखित श्वेत होता है। नवीन में निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम कोयल, ठीक है ना। कमल, कृष्ण, कंकड़, ये क्या होते हैं, तत्सम। अब ये जो बाकी ऑप्शन है उनको भी ध्यान रखना क्योंकि पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्षीर, भ्रमर, व्याघ्र, कौन सा नहीं होगा, कोयल नहीं होगा। पतलून किस भाषा का शब्द है। पतलून अंग्रेजी किसका है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4। रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं। रूप के आधार पर अभी बताया था आप लोगों को 2 भेद होते हैं। रूप के आधार पर कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे। रूप प्रकार्य, है ना, रूप प्रकार्य के आधार पर और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। घोटक, घोड़ा, कौन सा तद्भव शब्द है। नासिका, फणी, नम्र, दही। दही, दही क्या होता है, तद्भव है। नम्र, नासिका, फणी क्या है, तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है। देशज कौन सा है, 22। अरे कहते हैं फटाफट चलना, फटाफट, ऑप्शन डी। अगला है गड़बड़ घोटाला, कौन सा शब्द है। गड़बड़ घोटाला बताओ, देशज है। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द कौन सा है।
ना भैया, यहाँ पर जो हमारा कबूतर होता है ना, हम बोलते हैं कबूतर कबूतर, ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला है फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा है का है। 25, अंगूर क्या हो जाएगा, अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। अब अभी जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम, उस टाइम में क्या होते हैं, अंगूर मिलने लगते, तो अंगूर आप बोलते हैं किस भाषा का शब्द है, इसका फारसी का हो जाएगा। सो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कारतूस किस भाषा का शब्द है, कारतूस, कारतूस किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, बूंद नहीं है भैया। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटना, यौगिक अभी बताए थे, यौगिक। 28 का हो जाएगा सी, यहाँ पे परोपकार, परोपकार है ना। चतुर्मुख और दशानन तो आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये तो आपके योग रूढ़ हो जाएंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़, ऑप्शन सी। कंधे का तत्सम रूप क्या होगा, कंधा, स्कंध होता है, कंधे का क्या होता है, स्कंध तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है निम्न उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा, उबटन। 31, ऑप्शन सी ऊर्ध्वतन होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वतन होता है। 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, किसका तत्सम रूप कौन सा है, यहाँ पर अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, ऑप्शन फिर डी ही फिट होगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी। कार्य का तद्भव रूप, कार्य, कार्य का तद्भव रूप क्या होगा, 33, ऑप्शन बी काज होता है। अगला क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर मतलब जो दो अलग अलग भाषाओं, भिन्न भिन्न भाषाओं से बने होते हैं, उन्हें बोला जाता है। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, ऑप्शन सी संकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द कौन सा है इनमें से, ऑप्शन बी डिबिया। देशज शब्द कौन सा है, देहात, हैजा, कीमत या जूता। जूता क्या हो जाता है यहाँ पे आपका, देसी हो जाता है। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं, 4 हैं, ठीक है ना, 4 आपने ध्यान रखना। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की जो भाषा हुआ करती थी वो कौन सी थी, अरबी, फारसी। गोधूम का तद्भव रूप क्या है, गोधूम, गोधूम का होता है गेहूं, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, भातृजाया क्या हो जाएगा, भातृजाया क्या तत्सम है। निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा असंगत है, असंगत आपने बताना है, जल्दी से बताइए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सही कौन से हैं, कमेंट करो जल्दी से। तो यहाँ पर देखो, कैंची तुर्की भाषा का है, अफसोस फारसी भाषा का हो जाएगा, गमला पुर्तगाली हो जाएगा, कारतूस फ्रेंच भाषा का है, किसका है ये, फ्रेंच भाषा का है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ना कि अंग्रेजी, चाय किस भाषा का शब्द है, चाय। 43, चीनी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं केला, केले का तत्सम होता है कदली, पसीने का प्रस्विन हो जाता है, ओझा का उपाध्याय होता है ना। कपास का कोई वैसे तत्सम नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका, कपास एक क्या होता है, देशज शब्द है ना, क्या है, देशज है। जल्दी से बताइए, करपट का तत्सम रूप क्या है, करपट का तत्सम, करपट का
तद्भव, तद्भव है ना, तद्भव। ये तो क्या है, करपट आपका तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, करपट मतलब कपड़ा, ठीक है, कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? 46 में आपने ध्यान रखना है, कंजर, करवट और कचोट ये आपके देशज हैं, बाकी कंचन देशज नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम को फाइंड करना है, कौन सा तत्सम है? गोधूम, गोधूम का तद्भव बताओ जल्दी से, बताइएगा, गोधूम का तत्सम जल्दी बताओ भाई, गोधूम का तत्सम क्या होगा? अभी ऊपर आपने पढ़ा था, गोधूम का क्या हो जाएगा आपका? गेहूं बताया था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। मुह, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है? स्फूर्ति का तद्भव बताना है, फुर्ती आना। मुकुट शब्द का निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट किस प्रकार का शब्द है? मुकुट एक तत्सम होता है, कैसा है? तत्सम, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कैसा है? तत्सम, मेघ, मेघ क्या है? तत्सम। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है, किसका है भाई? जापानी भाषा का। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उनको क्या बोला जाता है? रूढ़ या मूल कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है ना? तो यहाँ पर आपका जो चक्रपाणी होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, योगरूढ़ कौन सा है? फिर से वही चीज़ आपसे पूछा गया है, 55 बी। कैंची बहुत बार पूछा जाता है, किस भाषा का शब्द है? तुर्की, क्या याद रखना है? कैंची तुर्की। आचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त होता है? यानी कि आचार किस भाषा का शब्द है? आचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? कुकुर, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तत्सम शब्द पहचानिए। चित्रकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम रूप है? तत्सम शब्द है श्रृंगार, और इसका वो आता है, शुद्धवर्तनी भी आती है। निम्नलिखित शब्दों युग्मों में से असंगत कौन सा है? जल्दी बताएं। बताइएगा। तो देखो भाई, नाक एक आपका रूढ़ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें हम, गोबर एक तद्भव है। मधुमास आपका योगरूढ़ हो जाएगा, मधुमास योगरूढ़ होगा क्या? और कमल नयन यौगिक है, तो कमल नयन यौगिक कहाँ से होगा? ये आप लोगों का गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंसू शब्द हैं, आंसू कैसा शब्द है? 62 तद्भव, कैसा है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? कौन सा गलत है बताइए। तो देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं अफीम, अफीम का अहिफेन होता है, ठीक है। हल्दी का हरिद्रा होता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। वैसे जो सेठ होता है इसका श्रेष्ठी होता है, ठीक है ना, किसका? सेठ का श्रेष्ठी होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी।
अगला है अदरक। अदरक का क्या होता है? अदरक होता है। ऑप्शन आप लोगों का सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 63 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। मुकुट तत्सम होता है। फिर से वही अशुद्ध आपने फाइंड करना है। 65 बताइए कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। देखो भैया, अगर बात करती हूँ, समन अंग्रेजी का है, सौदागर आपका फारसी का है, किताब अरबी का है, लेकिन जो अलमारी होता है ये पुर्तगाली का, ना कि तुर्की। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी का। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? योग रूढ़ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? योग रूढ़। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है, कौन सा है? पंकज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? देशज। 69 का ऑप्शन हो जाएगा डी, खिड़की। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, कौन सा शुद्ध है? बताइए। पृष्ठ का पन्ना थोड़ी होता है। पृष्ठ का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ का क्या होता है? पीठ होता है ना। हरिद्वार थोड़ी है यहाँ पे। अभी आपने पढ़ा था हल्दी होता है, चुल्ली चूल्हा होता है। ठीक है, 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे आपको बताना है किसका? पर्यंक का। पर्यंक का तत्सम बताओ भाई, जल्दी बताओ। पर्यंक का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ये पर्यंक का होता है पलंग होता है। ठीक है भाई, पर्यंक पलंग का होता है पर्यंक। अगला है, उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द है? एक विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? इनमें से जो हमारा रोशनदान होता है ये विदेशी है। पावस शब्द कैसा है? पावस तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन सा हो जाएगा? मंजीठ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पेड़। पेड़ क्या है? देशज है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? 76 डी, देशज। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? सो तारीख। तारीख बताओ, तारीख किस भाषा का शब्द है? बताइए जल्दी से, कमेंट करो भाई। किसका हो जाता है? अरबी का। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, कौन सा नहीं है? 78 जल्दी बताओ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूपन, क्योंकि ये फ्रेंच का होता है। इंच, रेल, लालटेन ये आपके अंग्रेजी के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पावस। निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सा शब्द है? नीला है कंठ जिसका। योगरूढ़। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? जमादार ये होता है आपका संकर। कौन सा हो जाएगा? संकर। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? 82 फ्रांसीसी। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है और उनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है, चेंजेस होते हैं, वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वानर का तद्भव रूप क्या है? बंदर। दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? दर्शन, दरअसन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है?
उद्गम। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, है ना। जो अकेले रहते हैं वो रोज क्या खाते रहते हैं? कुछ बनाने का मन नहीं है तो भाई खिचड़ी बना लेते हैं, इसीलिए कैसा है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए कि इनमें से कौन एक क्या है? तत्सम है। घोटक तत्सम शब्दों का स्रोत है, क्या होता है? संस्कृत। लालटेन शब्द है, लालटेन किस भाषा का है? विदेशज। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5। स्रोत की दृष्टि से अगर आ जाता है तब आप लगाएंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन में नहीं है, फिर 4। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? और वो 5वां मैंने बोला है संकर है, ठीक है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। गेहूं का आपने 2-3 बार कर लिया है, गोधूम है। 93 का बी। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? खेत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा शब्द कैसा है? लोटा तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है? ये है देशज। अगला क्वेश्चन, अपील शब्द है, अपील कैसा शब्द है? विदेशज हो जाएगा। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द का चयन करना है? कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? वर्षा। वर्षा क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? आंख। अक्षी। मगही शब्द है कैसा? तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्नि। अंगुली का तद्भव रूप क्या होता है? अंगुली। उंगली। संधि शब्द है, संधि जो है वो कैसा शब्द है? ये तत्सम है। प्रिय का तद्भव रूप क्या होगा? प्रिय। प्रिया, पिया, पिया, है ना। ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो ये थे आपके तत्सम यानी कि शब्द भेद से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने पढ़े हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे शब्दों को। और एक चीज़ मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूं, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने स्रोत उत्पत्ति के आधार पर 5 बताए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक हमेशा 4 ही माने गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो 4 ही होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया था उसमें भी आप 4 ही कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो, क्योंकि 5वां भी ऐड होता है। लेकिन आयोग ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स में दिया है उन्होंने आंसर अभी तक ये 4 ही माना है। तो आप लोग 4 ही लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 5वां नहीं लगाना है, वो संकर को अभी आप नत लगाइए। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछता है शब्दों के कितने भेद हैं तो आप 4 लगाएंगे। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर पता चले आप कमेंट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको बोलूँगी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग 4 ही लगाएंगे, ठीक है। 4 ही लगाइएगा आप लोग, 5 नहीं लगाने हैं। बस आपको पता होने चाहिए संकर शब्द कौन से होते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, लेकिन स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 ही लगाएंगे। अभी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको फिर से बोला है कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग 4 ही कीजिएगा, ठीक है। चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई, मेरे को इसलिए ये अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ रही हैं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहे तो मैं ईज़िली वहाँ पे बना सकूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि 5-6 चैप्टर्स की एक वीडियो आज बनाकर, मतलब आज मैं तैयार करूँगी, कल मॉर्निंग तक आप लोगों के पास ज़रूर आएगी। चलेगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।